तो क्यों आपको पुरतशद्दद क्यों समझा जाता है? आपको क्यों आप पे ये इल्ज़ाम है? अभी ये जो रिएक्शन है, यही कहा जा रहा है कि आप पुरतशद्दद जमात हैं। 15 मिनट के लिए सारे कैमरे हमारी तरफ करें ना, तो हम इनके पोल खोल के पूरी कौम को बता दें कि ये इनका क्या हाल है। और ये सारे जो अब यहाँ हम बैठे हैं, ये सारे का सबब तो हुकूमत खुद है। हमारा तो प्रोग्राम था वहाँ फैज़ाबाद से वहाँ तक। मंजिल क्या है? एक तो मंजिल होगी कहीं पहुंचना, वो तो एक होगा टारगेट के पहुंच जाएंगे। मंजिल क्या है? क्या आपने कारकुनों को क्या आपने कहा उनको? हमने उनको यही कहा है कि पुरअज़म रहें और पुरअमन रहें इंशाअल्लाह। फिर अब हमने दोबारा एहतजाज की कॉल दी और ये मंजर बना दिया गया, हमें तो खुद हैरानगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं राना कामरान। इस वक्त अल्लामा साद रज़वी हमारे साथ मौजूद हैं और जो एक परसेप्शन क्रिएट की जा रही है उस हवाले से हम उनसे बात करेंगे और पूछते हैं कि ये जो माहौल बनाया जा रहा है, जो बात की जा रही है, इसमें किस हद तक सदाकत है, किस हद तक सच्चाई है। साहब पहले तो हम सबसे ये पहले बताइएगा कि जब आपने ये एहतजाज शुरू किया उसके बाद फौरी खबरें हैं कि फौरी तौर पे आपके खिलाफ एक्शन ले लिया गया, कारकुनों पे तशद्दुद शुरू कर दिया गया। इसमें किस हद तक सदाकत क्यों पैदा हुई? क्या ऐसा आपने गलत कर दिया? क्या आपने ऐसा कानून को हाथ में ले लिया कि फौरी तौर पे इतना ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन सामने आया? आप बताएं, घर में बैठा हुआ शख्स क्या करता है? तो वहाँ हम क्या कर रहे थे? रोड भी ब्लॉक नहीं था, एहतजाज भी नहीं कर रहे थे, इंतज़ार में बैठे थे कि जिस दिन हमने जाना है उस दिन अपना जैसे भी तैयारी होती है, सफ़र होता है, वो कर रहे थे। रोड भी खुला हुआ था, ट्रैफिक भी चल रही थी, हमारे घर के दरवाजे भी खुले हुए थे, मरकज़ के दरवाजे भी खुले हुए थे, दफ्तर की लाइटें भी चल रही थी। तो क्या कर रहे होंगे हम? अच्छा, अहले गज़ा से तो हर कोई इज़हार यकजहती कर रहा है, बहुत से सियासी जमातों ने भी किया, मजहबी जमातों ने भी किया। तो आपने कोई हट के किया है क्या, या आपने इसका कोई मिसयूज़ किया है? इल्ज़ाम क्या आप पे? कोई इल्ज़ाम नहीं। तो क्यों आपको पुरतशद्दद क्यों समझा जाता है? आपको क्यों आप पे ये इल्ज़ाम है? अभी ये जो रिएक्शन है, यही कहा जा रहा है कि आप पुरतशद्दद जमात हैं। हम तो आपके पास बैठे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं। ये तो मैं नाज़रीन के लिए पूछ रहा हूँ कि जो लोग आपको नहीं, जिनकी आप तक रसाई नहीं है, ज़ाहिर है वो आपके मुंह से बात सुनेंगे तो उसका और आउटपुट आएगी। कोई 15 मिनट के लिए सारे कैमरे हमारी तरफ करें ना, तो हम इनके पोल खोल के पूरी कौम को बता दें कि ये इनका क्या हाल है। क्या इस तरह अपने कौम के बच्चों के साथ या इस तरह कौम के साथ और इस तरह लोगों के साथ डील किया जाता है जो हमारे साथ किया गया? और ये सारे जो अब यहाँ हम बैठे हैं, ये सारे का सबब तो हुकूमत खुद है। हमारा तो प्रोग्राम था वहाँ फैज़ाबाद से वहाँ तक, और जनाब अब इन्होंने पूरे जनाब यहाँ से हमें निकलना पड़ गया, मजबूरी बन गई। यहाँ अब क्या प्लान क्या है आपका? प्लान वही है, पहले वहाँ से वहाँ तक था, अब यहाँ से वहाँ तक है। अभी आप निकलेंगे आगे? हाँ बिल्कुल, निकलेंगे, चलेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, आपसे बात करेंगे, कोई ऐसे चले। तो क्या मुज़ाकरात के लिए कोई रब्ता हुआ किसी से? अभी तक तो हमारे साथ किसी ने रब्ता नहीं। ये लगता है कोई हालात अच्छी तरफ नहीं जा रहे। हालात जैसे भी हों, हम तो जा रहे हैं वहाँ जो हमारी मंजिल है। क्या आपने कारकुनों को क्या आपने कहा उनको? हमने उनको यही कहा है कि पुरअज़म रहें और पुरअमन रहें इंशाअल्लाह। आपका अच्छे रवाबत हैं, आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, आपका एक बड़ा रिस्पेक्ट का रिश्ता है बड़े। उसके बाद फिर इस तरह के हालात पैदा होना, क्या आपने एहतजाज की जब कॉल दी थी आपको मना किया गया कि आप एहतजाज ना करें? नहीं, हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं की गई, बिल्कुल नहीं बात की। आपने रास्ते भी नहीं रोके? आपको पता है, हमने एहतजाज की पहले भी कॉल दी थी, फिर अब हमने दोबारा एहतजाज की कॉल दी और ये मंजर बना दिया गया, हमें तो खुद हैरानगी है। हम तो खुद शशोपंज में हैं कि आप क्या देख रहे हैं? आप भी बड़ी सियासी बसीरत रखते हैं, आपके वालिद साहब और आपकी तरबियत बड़े क्रूशल हालात में हुई है, आपने बड़ी चीज़ें फेस की हैं। अब आपकी जो लाशऊर है या आपका जो दूरअंदेशी है वो क्या कहती है? हमारी दूरअंदेशी ये कहती है कि लेकिन ये हमारे बड़ों ने बनाया है, इसको इंशाअल्लाह हम ही संभालेंगे। मजहबी जमातें हमेशा अमन का दरस देती हैं, मोहब्बत का दरस देती हैं, लोगों को आपस में अखुवत का दरस देती हैं, और यकीनन आप सियासी भी हैं और मजहबी भी हैं, और आपने अपने कारकुनों के कमिटेड भी हैं आपके साथ। मंजिल क्या है? एक तो मंजिल होगी कहीं पहुंचना, वो तो एक होगा टारगेट के पहुंच जाएंगे। मंजिल क्या है? मंजिल यकजहती है कश्मीर, यकजहती है फ़लस्तीन है, यकजहती है मज़लूम है। तो वो तो सारे मान रहे हैं, फिर लड़ाई किस चीज़ की है? ये तो अब उनसे पूछा जाएगा कि इस बात की लड़ाई। कि आपका मकसद जो है फ़लस्तीन के साथ, अहले गज़ा के साथ इज़हार यकजहती है, तो वो सारे कर रहे हैं, हुकूमत भी कर रही है, आप भी कर रही हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जो आपसे बैठने का मकसद है कि नुक्ता एतराज़ कहाँ पे है? अगर अहले गज़ा के साथ हम भी इज़हार यकजहती कर, नुक्ता एतराज़ की समझ नहीं आ सकी, हकीकत बात है ये आपके साथ। अभी बिल्कुल हमें कोई नुक्ता एतराज़ की समझ नहीं आ सकी कि नुक्ता एतराज़ है क्या। हम ना करें, वो करें तो वो ठीक है। यही तो मैं अगर राना कामरान अहले गज़ा से इज़हार यकजहती करे तो ठीक है, अगर साद रिजवी साहब करें तो वो गलत है। तो क्या साद रिजवी साहब की ज़ुबान में ऐसा क्या है कि वही चीज़ जो है वो यहाँ आगे नेगेटिव हो रही है? ये तो फिर उनसे पूछा जाए जिनको मसला है, हम तो करेंगे इंशाअल्लाह।
तो क्या पैगाम देंगे अपने कारकुनों को, क्या कहेंगे कि एक लंबा सफ़र आपने शुरू किया, लंबी आपने जद्दोजहद शुरू कर दी, मेरा ख्याल है आप ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार नहीं थे, आप तो बड़ा पुरअमन एक छोटा सा एहतजाज करना चाह रहे थे, लेकिन ये एक लॉन्ग मार्च में तब्दील हो गया, ये आज जुमे के बाद ये आपने ऐलान किया, तो क्या कहेंगे अपने कारकुनों को? ये बड़े पुरअज़म रहें, पुरअमन रहें। साद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, और बड़ी ज़बरदस्त बड़ी सीर हासिल उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू की। हमारी तो ख्वाहिश है कि इनके साथ हमारी लंबी बात चले, लेकिन साद रिजवी साहब का ये कहना है कि वो अहले गज़ा के साथ, फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, और हर मुसलमान जो दिली तौर पर जो मुसलमान है उसके दिल में अहले गज़ा और अहले जो फ़लस्तीन है वो बस रहे हैं। अगर वही बात वो कर रहे हैं तो फिर हमें इख्तलाफ की वजह वो समझने की ज़रूरत है कि अगर साद रिजवी अहले गज़ा के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, उनके लिए उनका दिल धड़कता है, उनके लिए वो परेशान हैं, तो ये हर मुसलमान का अखलाकी और दीनी फरीज़ा है। और मैं समझता हूँ अगर ऐसा है तो फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारा अगर काज एक है, हमारा मकसद एक है, तो हमें इत्तेहाद भी नज़र आना चाहिए। राना कामरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।